ओके सो नमस्कार दोस्तों, खबरी बाई चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त खबरी बाई। और आज के दिन हम करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 15 के डे 1 एपिसोड का रिव्यू। तो ज्यादा देर न करते हुए गाइस लेट्स बिगिन। तो गाइस बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। तो गाइस आज के एपिसोड के जो तीन मेन स्टार्स थे, जो तीन लोग आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा शाइन किए, उनके नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं। वो तीन लोग थे। सबसे पहले विशाल कोटियान, दूसरे नंबर पे थे उमर रियाज और तीसरे नंबर पे थे प्रतीक सहजपाल। तो गाइज ये तीन लोग आज सबसे ज्यादा चमके हैं और मैंने गाइज प्रॉपर ऑर्डर पे बताया कि कौन कितना ज्यादा चमका है। सबसे ज्यादा चमके आज के दिन विशाल कोटियान। तो गाइज ज्यादा देर न करते हुए अब रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाइस जो आज का जो एपिसोड था वो शुरू हुआ सलमान खान भाई अपने आए, स्टेज पे आए एकदम अपना नाच गाने के साथ। इसके बाद उन्होंने अपना टिपिकल इंट्रोडक्शन किया, हेलो नमस्कार वणकम, जो भी जैसे वो देते हैं। इसके बाद गाइस सलमान खान ने जो था, हमारे जो होस्ट दबंग खान, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिग बॉस ओटीटी के जो 3 फाइनलिस्ट थे। एक तो जिन्होंने ब्रीफ केस उठाया हमारे प्रतीक सहजपाल भाई, एक हमारे 3-5 वाले निशांत बख्शी और तीसरी हमारी क्लासी शमिता शेट्टी मैडम। बहुत ही ज्यादा क्लासी है। तो गाइस ये तीनों लोगों का इंट्रोडक्शन मतलब कि करवाया गया ऑडियंस से। और साथ ही साथ में सलमान खान ने जो था फटाफट से एक प्री कैप दिया जो अपनी टेलीविजन ऑडियंस है उनके लिए, कि आखिरकार बिग बॉस ओटीटी में हुआ क्या क्या था। इन तीनों की करतूतें दिखाई गई बिग बॉस ओटीटी की। उसके बाद गाइस जो था मतलब कि सलमान खान ने बातचीत की इन तीनों के साथ और बातचीत में यही निकल के आया कि निशांत भट्ट जो थे हमारे 3-5 वाले, उनकी सुई वहीं पे अटकी हुई है कि शमिता शेट्टी जी बहुत घमंडी हैं। शमिता शेट्टी जी अपनी एक्सप्लेनेशन देती हुई दिखी। प्रतीक सहजपाल वहीं पे कहते हुए दिखे कि मेरे तो दोस्त थे निशांत भट्ट वहां पे बिग बॉस ओटीटी में, अब यहाँ पे बिग बॉस 15 में रहे ना रहे वो तो वक्त ही बताएगा। तो गाइस मगर जिस हिसाब से प्रतीक सहजपाल ने कहा ना ये एपिसोड में, और जैसे कल प्रोमो में दिखाया गया एकदम पीछे म्यूजिक बजा के डिजिट डिजिट डिजिट, मतलब कि ऐसे दिखाया गया जैसे कि स्टेज पे इनका झगड़ा हो गया। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था। एकदम जोकिंगली बोला प्रतीक सहजपाल ने और कुछ इतना वो कुछ खास था नहीं उसका, मतलब कि कुछ झगड़ा झुगड़ा नहीं है। ये हम साथ साथ है वाली कहानी ही है इन तीनों के बीच। तो गाइस इसके बाद सलमान खान ने फाइनली इन तीनों को कहा कि अब आप जाइए अपना बिग बॉस के घर में एंटर कीजिए। ठीक है गाइस। इसके बाद हमें दिखाया गया वो जो हमारे जो दो हमारे एक तो जो दो पंछी पंछी नदियां पावन के झोंके, जो पंछी नदियां पावन के झोंके जो थे पावन पावन जंगल में बैठे हुए हमारे ईशान सहगल जी और हमारी डोनल बिस्ट जी। तो वहां पे वो गोरिल्ला आए जो इनका नाम था बिग जी पार्ले जी वट एवर जी। तो जो हमारे गोरिल्ला जी थे वो आए, उन्होंने वहां पे आके एक स्क्रोल दिया इनको, डोनाल्ड बिस्ट को। डोनाल्ड बिस्ट ने स्क्रोल रीड किया और स्क्रोल में लिखा हुआ था कि अगर इनको मेन हाउस में प्रवेश करना है बिग बॉस के जंगल वाले, तो वही उसके लिए इन दोनों को अपने आप में से किसी एक को नॉमिनेट करना होगा आने वाले हफ्ते के लिए। तो गाइस अगर ये नॉमिनेट नहीं करते तो ये दोनों ही नॉमिनेट हो जाएंगे अगले हफ्ते के लिए। तो गाइस उसके बाद जो था मतलब कि डोनाल्ड बिश ने अपने फेवर का वास्ता दिया कि मैंने आपको स्टेज पे जिता दिया था उमर रियाज के खिलाफ, ये वो फलाना ढिमका। फाइनली ईशान सहगल ने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद इन दोनों को जीप में ले जाया गया वापस बिग बॉस के घर में, इनकी एंट्री करवाई गई। सब लोगों ने मतलब कि जितने को कंटेस्टेंट थे उन्होंने अपना नींद में होने का नाटक किया। उसके बाद ये फाइनली उठ गए। तो गाइस उसके बाद जो था मतलब कि दिन वहीं पे समाप्त हो गया। अगला दिन शुरू हुआ मॉर्निंग सॉन्ग सुबह, चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे याहू। तो गाइस इस गाने से मॉर्निंग की शुरुआत हुई। सभी घर वाले उठ गए। पहला डांस बिग बॉस के घर का 15 का। इसके बाद गाइस सुबह सुबह हमें जय भानुशाली और विशाल कोटियान आपस में गार्डन एरिया में बातचीत कहते हुए दिखे, जहां पे विशाल कोटियान ने जय भानुशाली को आंखों ही आंखों में इनडायरेक्टली बातों ही बातों में बोल दिया दैट वी आर वन। तो गाइस और वहां पे
अपना जो जय भानुशाली थे उन्होंने भी कहा उसको एक्सेप्ट करते हुए, यस वी हैव ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ईच अदर। तो यहीं पे दिखा कि इनका जो जय वीरू वाला जो ग्रुप था वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, मनु मनवीर वाला, राहुल अली वाला, और अब जय और विशाल वाला, जो मैंने आपको कल भी कहा था, आपके कल के रिव्यू में मैंने ये बात बोली थी। गाइस आज ये सुबह दिखा, इनका बॉन्डिंग दिखा, और वहीं पे ये लोग अपना ग्रुप जो था उसको एक्सपैंड करते हुए उस कन्वर्सेशन में भी दिखे, जहां पे विशाल कोटियान ने कहा जय भानुशाली से कि देखो भैया, हमारी तरफ जो है, हमारी तरफ अक्सा है और हमारी तरफ विधि है। तो वहीं पे जो था जय भानुशाली कहते हुए दिखे कि मैं अफसाना को भी ले आऊंगा अपनी साइड। वहीं पे विशाल कोटियानी सॉरी जय भानुशाली ने कहा मगर हमें अपने ग्रुप में एक लड़का और चाहिए होगा। तो वहीं पे विशाल कोटिया ने कहा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, उमर भी हमारी साइड ही आएगा। तो भाई साहब बोल रहा हूँ, सॉरी माफ करना भाई साहब अगर मुंह से कुछ फिसल गया हो तो भाई साहब ये ग्रुप जो है ये फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, किसका किसका, जय भानुशाली, विशाल कोटियान, अफसाना खान, अक्सा सिंह, विधि पांड्या और आने वाले समय में उमर रियाज। ये बड़ा ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दिखा कि जो जय भानुशाली और विशाल कोटियान का दिमाग है वो जबरदस्त तरीके से गेम के शुरुआत में ही, पहले दिन से ही, पहली सुबह से ही चल रहा है। वहीं पे गाइस हमें दिखा किचन एरिया में एक छोटा मोटा झगड़ा जो हुआ चावल में नमक ज्यादा होने की वजह से, और ये छोटा मोटा झगड़ा हुआ तेजस्वी प्रकाश और अफसाना खान के बीच। तो गाइस अफसाना खान जो थी उन्होंने चावल बनाए हुए थे घर वालों के लिए, और वहीं पे उनको थोड़ा सा चिढ़ मच गई कि घर वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि चावल में नमक ज्यादा है, चावल में ये ज्यादा है, चावल में वो ज्यादा है, फलाना डिमका, और उनका थोड़ा बहुत गुस्सा था वो फूटा तेजस्वी प्रकाश पे। तो गाइस ये फाइट जो थी ये ऐसे ही कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, ऐसे ऐसे निकल गई। इसके बाद गोरिल्ला भाई साहब आए फिर से, जो हमारे जो बिग जी, पार्ले जी, वॉट एवर जी ही इज, वो आए एक स्क्रोल लेके, और उन्होंने स्क्रोल दे दिया करण कुंद्रा के हाथ में, और स्क्रोल में लिखा हुआ था कि आज शाम को एक अप्सरा आएगी। अप्सरा अप्सरा, बिग बॉस ओटीटी में थी एक अक्षरा अक्षरा। तो भैया अप्सरा आएगी, तो घर वाले भी सोच में लग गए कि कौन सी अप्सरा आएगी, क्या अप्सरा आएगी, अप्सरा आएगी नहीं अप्सरा आएगी। तो भाई साहब होते होते शाम पड़ी, तो आई हमारी अप्सरा। और अप्सरा कौन आई, हमारी सुंदर सी, खूबसूरत सी, हसीन सी मोनी रॉय। तो मोनी रॉय ने अपना जबरदस्त सा नशीला डांस किया, रात का नशा भी, तो उस पर उन्होंने डांस किया, और क्या भला की खूबसूरत लग रही थी भाई साहब मोनी रॉय, मतलब कि स्वाद ही आ गया भाई साहब, स्वाद ही आ गया। तो भाई साहब मोनी रॉय ने ये डांस किया जंगल के ब्रिज के ऊपर। उसके बाद मोनी रॉय ने एक गेम खेला, ये 13 कंटेस्टेंट्स के साथ, गेम का नाम था फर्स्ट इंप्रेशन। तो इन सबको एक एक करके 3-3 नाम लेने थे कि इनका जो है मतलब कि क्या इंप्रेशन है 3 कंटेस्टेंट्स के बारे में जो इनको सबसे ज्यादा कम पसंद आया, लीस्ट फेवरेट कौन कौन है इनके। तो इस टास्क में भी हमें फिर से एक बार हमारे जो विशाल कोटियान भाई साहब थे वो बाजी मारते हुए देखे। विशाल कोटियान भाई साहब ने, मतलब कि बाकी सब ने, देख लो आप गाइस, हर किसी ने थोड़े डिप्लोमेटिक आंसर दिए कि मैं ये है, मेरी इसके साथ इंटरेक्शन कम हुई है, इसकी मेरे साथ इंटरेक्शन कम हुई है, बातचीत नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डिमका फिमका फलाना ये वो। विशाल कोटियान भाई साहब ने सिंपली बोला ये 3 लोग मुझे सबसे कम पसंद आए हैं, बाकियों सबसे ज्यादा, और ये 3 लोग मेरे को बिल्कुल मतलब कि पसंद नहीं अभी। और उन्होंने सीधा सीधा नाम लिया साहिल श्रॉफ का, डोनाल्ड बिस्ट का, और तीसरा अफसाना खान का। अब भाई साहब विशाल कोटियान भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी आपने, मगर वहीं पे जय भानुशाली आपके जो हम जय वीरू की जोड़ी की जो जय है वो कोशिश कर रहे हैं अफसाना खान को अपने ग्रुप में लाने की, और आप भाई साहब बोल रहे हो कि आपके लीस्ट फेवरेट है। ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा, ये चलबे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने जो विशाल कोटियान भाई साहब थे वो बाजी मारते हुए दिखे। तो इस टास्क के एंड में जो परिणाम निकला वो ये परिणाम निकला कि सबसे ज्यादा वोट्स पड़े ईशान सहगल, विधि पांड्या और हमारी डोनाल्ड बिस्ट को।
तो भाई साहब यहाँ पे ही जो था ये टास्क हुआ, उसके बाद जो था एक कन्वर्सेशन दिखा हमें ईशान सहगल और डोनाल्ड बिस्ट के बीच। यहाँ पे डोनाल्ड बिस्ट जो थी उनको जो था ईशान सहगल समझाते हुए दिखे कि हम लोग ऑलरेडी देखो, हम लोग जो है ना, हम ऑलरेडी सभी घर वालों के लीस्ट फेवरेट हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपना गेम अप करना पड़ेगा। और वहीं पे ईशान सहगल ये भी स्टेटमेंट पास करते हुए देखे कि भाई साहब मेरी टक्कर का तो कोई लड़का यहां पे है ही नहीं। किस सपने में जी रहे हो भाई साहब आप, किस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जी रहे हो? आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये ईशान सहगल भाई साहब हमारे किस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं। मतलब कि उमर रियाज, करण कुंद्रा, जय भानुशाली, सिम्बा नागपाल, विशाल कोटियान, मतलब कि ये लोग क्या यहाँ पे सिर्फ अफसाना खान जी के ज्यादा नमक वाले चावल खाने आए हैं? हैं? मतलब कि कोई लड़का मेरी टक्कर का है ही नहीं। भाई साहब जनता जो है ना, कि पब्लिक ये सब जानती है ये जो पब्लिक है। और भाई साहब पब्लिक जो है ना, आप इस समय नॉमिनेट हुए हो तो ऐसे स्टेटमेंट्स देना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है रे बाबा, समझो रे बाबा समझो। ये स्टेटमेंट अगर भाई साहब आप साहिर शरॉफ के लिए देते ना, जो कि आज के एपिसोड में तो क्या बोलूं, ये तो दिखते ही नहीं, तो तब भी ठीक होता। मगर बाकी के ये जो 5-6 लड़के हैं, इनके लिए आप ये बोल रहे हो कि कोई लड़का मेरी टक्कर का ही नहीं है? ना 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 भैया, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। तो वहीं पे फिर डोनाल्ड बिस्ट ने कहा कि हाँ अब हमें अपना गेम अप करना पड़ेगा। उसके बाद भाई साहब इनको पनिशमेंट मिली कि इनको जो है घर की सफाई करनी है, मेन घर की। तो स्टोर रूम से इन्होंने झाड़ू कटका उठाया और विधि पांड्या, डोनाल्ड बिस्ट और साथ ही साथ में ईशान सहगल ने झाड़ू वाला झाड़ू वाला वो करते करते सफाई कर डाली मेन घर की। इसके बाद घर की सफाई के बाद जो था मोनी रॉय को जाते जाते बिग बॉस ने कहा कि अब आप जो है अपना आखिरी काम करते हुए जाए। तो तभी मोनी रॉय ने जो ओटीटी के जो हमारे जो 3 महारथी हैं, यानी कि प्रतीक सहजपाल, हमारे 3-5 वाले जो हैं निशांत भट्ट जी, और साथ में हमारी शमिता शेट्टी क्लासी मैडम का जो था घर में प्रवेश करवा दिया। तो भाई साहब प्रवेश होते ही प्रतीक सहजपाल की मतलब कि सबसे मेल मिलाप हुआ। वहीं पे जो थे उमर रियाज, वो एक बातचीत करते हुए दिखे जय भानुशाली वगैरह से। एक उनका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दिखा कि प्रतीक सहजपाल थोड़े नर्वस दिखे जब वो सबसे मिल रहे थे घर में प्रवेश करने के बाद। तो प्रतीक सहजपाल ने ये बात सुन ली और भाई साहब चढ़ गए, क्योंकि भाई साहब ने तो ये किया ही होता है, बिग बॉस ओटीटी में हमने देखा है। भाई साहब सुबह 4 ट्रक लड़ाई उतरवाते हैं और शाम तक उसे खर्च कर देते हैं। भाई साहब को अपनी जो लड़ाई का जो कोटा था उसे खर्च करना था। तो भाई साहब ने भिड़ गए वहां जाके अपना उमर रियाज से। अब ये दोनों लड़ रहे हैं और सारे घर वाले इनके इर्द गिर्द हैं, इनको मतलब कि काम डाउन करने में। इस लड़ाई के चक्कर में मेन फुटेज जो थी वो ना मिली प्रतीक सहजपाल को, ना मिली उमर रियाज को। वो फुटेज खा गए हमारे विशाल कोटियान भाई साहब। विशाल कोटियान भाई साहब साइड में अपना हल्लू से अपना कैमरा में जाके बोल रहे हैं, देखिए बिग बॉस, ये जो झगड़ा हो रहा है ना, ये जो सारे घर वाले इनका बीच बचाव करने आ रहे हैं ना, ये सब भी जानते हैं कि ये दोनों इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये दोनों ये जानते हैं सभी घर वाले, ये दोनों इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये चाहते हैं कि एक दूसरे को ये लोग मार पीट दें ताकि ये दोनों बाहर हो जाएं और हमारा जो है खेल जो है वो आसान हो जाए। मगर ये दोनों भी बहुत चतुर चालाक है, ये दोनों भी झगड़ते रहेंगे, मगर ये दोनों एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाएंगे। तो इस झगड़े को मैं कहता हूं टुंडा फाइट। तो इसी तरह प्रकार से आप देखते रहिए बिग बॉस के घर का सीधा प्रसारण। ओ भाई दिल जीत लिया, ओ भाई दिल जीत लिया विशाल कोटियान ने। मतलब कि पब्लिक के दिल की बात कह दी भाई साहब। एक तो झगड़ा इतना बचकुंडा था दोनों का, उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल का, बल्कि बात ही नहीं थी यार। एकदम नॉर्मल जाके प्रतीक सहजपाल वहां पे बात कर रहे थे उमर रियाज से कि भाई साहब आपको क्या मेरे में नर्वसनेस लगी, ये वो।
बात ही नहीं थी, चाइल्डिश, बचकुंडा बचकाना झगड़ा था ये सिर्फ ये था कि मतलब कि दोनों ने दिखने के लिए झगड़ा कर दिया और बाकी सब घर वालों को भी था फुटेज 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 फुटेज, कैमरा 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 कैमरा, तो वो भी सब आके, और उस सब में जो मेन फुटेज थी वो खा गए हमारे हल्लू से विशाल कोटियान भैया। सलूट है सर आपको, सलूट है, क्या बात है। तो भैया उसके बाद जो था, जो बाकी जो घर वाले थे वो दिखे हमें थोड़ा सा, जो मीशा अय्यर जो आई हैं उनको टीज करते हुए, प्रतीक सहजपाल को टीज करते हुए, फॉर मीशा अय्यर एंड मीशा अय्यर फॉर प्रतीक सहजपाल। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई उससे, प्रतीक सहजपाल को भी और मीशा अय्यर को भी, खासकर मीशा अय्यर को। तो मीशा अय्यर इस बारे में कंप्लेन करती हुई भी दिखी प्रतीक सहजपाल को, मैडम मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा कि मीशा अय्यर को अगर इस शो में लाया गया है ना, तो वो लाया ही उनको प्रतीक सहजपाल की वजह से गया, नहीं तो कौन जानता था मीशा अय्यर को। ठीक है, मीशा अय्यर ने स्प्लिट्सविला 12 किया या ये सब स्पेस किया, बट इतना मतलब कि कोई बड़ा नाम तो नहीं ना है जाके, कि उनको तो सबको पता है कि अगर प्रतीक सहजपाल ना होते आज इस शो में तो मीशा अय्यर को नहीं लाया जाता। और ये कोई बुरा मनाने की बात नहीं है कि मीशा अय्यर के फैंस इस बात को बुरा ना मनाए। देखिए भैया, करवा है पर सत्य है, बोलना पड़ेगा, जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लोग घर वाले टीज कर रहे हैं ना, तो मजे लो, इसके मजे लो, उसमें ज्यादा जो है ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है आपको, तो इंजॉय इंजॉय इट। तो भैया ये बात थी। उसके बाद उमर रियाज जो थे उन्होंने एक बहुत सही बात बोली। उन्होंने मीशा अय्यर के साथ एक कॉन्वर्सेशन हुई उनकी, और उन्होंने कहा कि देखो मैडम, बात ऐसी है ना, ये जो प्रतीक सहजपाल है ये बिग बॉस ओटीटी में पहले भी 6 हफ्ते यही सब कुछ कर चुके हैं, और अगर इन्होंने यही सब कुछ किया आने वाले इस शो में बिग बॉस 15 में, तो भैया बहुत जल्दी जनता जो है फेडअप हो जाएगी, क्योंकि आपको आपके कैरेक्टर में वर्सटिलिटी दिखानी पड़ती है, वर्सटैलिटी वर्सटैलिटी दिखानी पड़ती है। भाई साहब बिल्कुल सही बात बोली उमर रियाज ने, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, तो सही पकड़े हैं एकदम उमर रियाज। क्योंकि भाई साहब वो 6 हफ्ते का गेम था, ये 20 हफ्ते का गेम है। उस गेम को एक बड़ी हार्डकोर ऑडियंस देखती है। जो बिग बॉस ओटीटी था, इसे जो है हमारी लाखों करोड़ों की देश की जनता देखती है, न्यूट्रल ऑडियंस देखती है ज्यादातर तादाद में। तो जनता जो है, अगर आप यही सब कुछ करेंगे प्रतीक सहजपाल जो आपने बिग बॉस ओटीटी में किया, तो जनता माफ नहीं करेगी, जनता बहुत जल्दी पक जाएगी। तो आपको अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। कट टू, हमें कल के प्रोमो में भी यही दिखाई दिया कि प्रतीक सहजपाल फिर से वही मग के मुद्दे पे लड़ रहे हैं उनसे, जय भानुशाली से, कि मग यहाँ पे रख दिया, मग वहां पे रख दिया। यही चीज वो बिग बॉस ओटीटी में कर रहे थे शमिता शेट्टी के साथ, राकेश बापत के साथ। तो भाई साहब कर तो वही चीजें रहे हैं। तो इसके बाद जो था कि हमें आज फिर जो था, जो एंडिंग थी जो शो की, उसमें हमें फिर से एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करते हुए दिखे विशाल कोटियान, एक प्रॉपर गुड नाइट शुभ रात्रि शब्बा खैर जो था एक मोनोलॉग देते हुए दिखे कैमरा के सामने, और बिग बॉस ने उसका भी प्रसारण किया। तो भाई साहब विशाल कोटियान ये जो आदमी है ना, ये चारों तरफ खेल रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये फनी फनी जोक्स भी क्रैक कर रहा है, एक तरफ ये जय भानुशाली के साथ मिलकर ग्रुप भी बना रहा है, एक तरफ ये अपना जो है इन सबको साइड बाय साइड एक्सपोज भी कर रहा है कैमरा के सामने जा जाके, और साथ में ये ऑडियंस से इंटरेक्ट भी कर रहा है। मतलब कि चारों तरफ ये अपना उम्दा खेल दिखाते हुए बिग बॉस सीजन 15 के पहले ही दिन विशाल कोटियान, ठीक है। तो भाई साहब आप तो बड़ा जबरदस्त खेल रहे हो। अब कल के दिन जो है हमें एक अफसाना खान का झगड़ा दिखेगा, इसके बाद जो है हमें ये जो है अपना प्रतीक सहजपाल का झगड़ा दिखेगा, अपना ये क्या नाम है जय भानुशाली के साथ। तो देखना दिलचस्प होगा गाइस कि कल का जो एपिसोड है वो कैसा होता है। आज के एपिसोड में देखा जाए तो कुछ इतना खास था नहीं, सिवाय एक वो उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल के मतलब कि जो झगड़े में, जो काफी ज्यादा एक बचकाना था, एक दिखावे का झगड़ा लगा वो ज्यादातर, क्योंकि झगड़े में कुछ था ही नहीं यार, मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा ही नहीं था उस झगड़े में। मगर फिर भी आज के एपिसोड का जो सबसे बड़ा हाईलाइट थे वो थे विशाल कोटियान
तो ये थी आज की कहानी आपके अपने खबरी भाई एके अर्जुन की जुबानी। तो इसी के साथ आज का ये रिव्यू समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने नीचे सुझाव दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। और साथ ही साथ में हमारे जितने भी एफिलिएटेड सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, उनको भी आप लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमारी जो वेबसाइट है khabribai.com, उसे विजिट कीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे जल्दी। तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूं गाइस।